हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज सबसे पहले तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए और अपना बहुत सारा मुझे प्यार देने के लिए। साथियों, बहुत कठिन समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है। हम सब परेशान हैं कि कब कोरोना जाएगा, कब जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब हम सब एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात करने वाली हूँ शनि देव के ऊपर और कर्म के ऊपर। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हमारे कर्म, हमने तो अच्छा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता होगी। आप लोग को शायद एक चीज़ अभी पता है कि नहीं, मैंने 2017 में एक पोस्ट डाला था और एक बात कही थी कि 2017 से 2022 तक शनि देव कहीं ना कहीं हर राशि में 7.5 चलने वाली है। शनि देव की 7.5 और किसी में ढैया शनि देव की ये रहने वाली है। और उस बीच में सभी राशियों के लिए, सभी लोगों के लिए शनि देव परेशानी के कारण बनेंगे। ये किसी भी रूप में बन सकते हैं, बीमारी के रूप में, संकट के रूप में, आपदा के रूप में, तूफानी जैसे तूफान आ रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रही है या सरकारों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, दवाइयों के लिए परेशानियां आ रही हैं, मज़दूरों के लिए परेशानी, और कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग से जुड़े हुए लोग हैं, रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं, जो प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी। और ये परेशानी 2022 तक चलने वाली है। सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशान होने वाले हैं, जो लोग ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग बिल्डर्स हैं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी रहेगी। कहीं ना कहीं दवाइयों के लिए भी परेशानी रहेगी, कहीं ना कहीं उससे भी लोग परेशान रहेंगे। साथ ही जो मज़दूर वर्ग है, उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। आपने पिछले साल देखा भी होगा, इतने सारे मज़दूर जो पैदल ही, बिना खाने पीने के, कोई खाने पीने की उनको सुविधा नहीं थी, चप्पल जूते भी उनके पास नहीं थे, ना आने जाने के लिए साधन थे, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हुए हैं और कहीं ना कहीं वो सारी परेशानियां हमने देखी हैं। तो ये परेशानी कहीं ना कहीं 2022 तक अभी रहने वाली है। जो भी ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए तो इसमें तकलीफ़ रहने ही वाली है। साथ ही साथ जो मज़दूर लोग हैं, उनके लिए भी तकलीफ़ रहेगी, क्योंकि शनि इस समय शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। अब शनि के ऊपर मैं जो ये बातें कर रही हूँ, ये करने का रीज़न यही है कि शनि देव जो होते हैं, ये हमारे कर्म के देवता होते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। अब बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें ऐसा फल क्यों मिला, हमें ये फल क्यों मिला, हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, फिर भी शनि देव क्यों हमारे साथ खराब किए। आप सब ने एक चीज़ देखा होगा और सुना भी होगा कि हम जो भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अब बहुत लोग कहेंगे हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए, फिर भी हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है। लेकिन हो सकता है आपके वो कर्म आपको पता ही ना हो कि आपने गलती की है, या ये हो सकता है कि आपके कहीं पिछले जन्म का कोई चुकता रह गया हो जो आप अभी चुका रहे हैं। तो इस वक्त कैसे ध्यान रखना है, कैसे पता करना है कि आपके साथ अच्छा हो और आपके जीवन में सही हो। अब मान लीजिए कोई इंसान आपके घर में आके रह रहा है, पूरे समय उसकी नज़र आपके ऊपर है, और एक इंसान जो आपसे दूर रह रहा है, कभी कभी बात होती है, कभी कभी आप मिलते हो, तो पूरे समय उसकी नज़र आप पे नहीं है। उस वक्त आप क्या कर रहे हो उसको नहीं पता है। लेकिन अगर आपके घर में 24 घंटे आपके साथ रह रहा है, तो उसको ज़रूर आपके बारे में सब कुछ पता चलेगा। इस वक्त शनि देव 2017 से इसी तरह से हैं, बारी बारी से सभी राशियों में वो प्रवेश कर रहे हैं। कभी किसी राशि में ढैया चल रही है और किसी राशि में उनकी 7.5 चल रही है, मतलब आपके साथ वो चल रहे हैं। तो जिस राशि में भी वो जिस वक्त प्रवेश कर रहे हैं, या जिस राशि में उनकी ढैया या 7.5 चल रही है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कर्म आपको बहुत सही तरीके से करने हैं। शनि को आप मान लीजिए बस एक जज हैं जो फैसला वो सुनाते हैं, उनके सामने जिस भी तरह के फैसले आते हैं
जैसे दो लोग आके वहाँ लड़ रहे हैं और वकील अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जिसकी बात जज को सही लगी उसके फेवर में वो फैसला दे देते हैं। तो इस वक्त शनिदेव आपके कर्मों को देख रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हो, आपके क्या फ़र्ज हैं, आप उसमें किस तरह से हैं, वही आपको इस वक्त मिलेगा। तो आप अगर इस चीज़ को चाहते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त या आपके परिवार के जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आप सब सकुशल रहें और आपके जीवन में परेशानी, ना बीमारी आए, ना पैसे की तकलीफ़ आए, ना परिवार से बिछो हो, तो आपको अपने कर्मों को देखना है। और ये कर्म हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो हमें ज़रूर पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दुनिया से तो अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं, लेकिन जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं या जब हम अपने मन से अपने आप को पूछते हैं, तो ज़रूर हमारा मन या जब हम आईने में अपनी नज़रों को देखते हैं, वो नज़रें ज़रूर हमें ये बता देती हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और उसका हमें क्या फल मिलना चाहिए। अगर आपका वो मन और आपकी नज़रें झुके नहीं और एक दिल से अंदर से आवाज़ आए कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आप मान लीजिएगा आपका कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। शनिदेव आपको भले थोड़ा परेशान उस वक्त करेंगे, शायद हो सकता है परिवार में किसी तरह की तकलीफ़ दें, शायद आपके जीवन में कोई तकलीफ़ दें, लेकिन ये सोचिएगा शायद वो पिछले कोई कर्म होंगे उसकी वजह से तकलीफ़ दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके वो कर्म कट जाएंगे, आप सही दिशा में चलने लगेंगे, आपको सही राह मिल जाएगी। अब इस वक्त करना क्या है, शनिदेव क्या बोलते हैं, आप अपने कर्म करिए, मेहनत करिए और उसका फल लीजिए। और दूसरी चीज़, शनिदेव बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा धीरज रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो बीमारी ठीक होने में बहुत टाइम ले सकती है। उसके लिए आपको शांत रहना है, उसके लिए अपनी कुंडली किसी को दिखा लीजिए, उसके उपाय करा लीजिए। शनिदेव कहते हैं पराई चीज़ों पे अपनी नज़र मत डालिए। वैसे भी कहा गया है कि जो आपके पास है उसमें आप खुश रहिए, किसी और की चीज़ पे आप कितना दिन नज़र डाल सकते हैं और कितना दिन सुख ले सकते हैं। पराई स्त्री, पराये पुरुष, पराया धन, पराई जो भी चीज़ें हम कहें कि पराया किसी का काम है, कोई भी चीज़ जो आप अपना बनाने की कोशिश करते हैं या जो आपने इस तरह के अगर किसी भी तरह के कर्म किए हैं तो उसके फल आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो आपको इस वक्त इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए कि ना तो चोरी करिए, ना किसी का गलत कुछ लीजिए और ना किसी के साथ लालच ही करिए। आपके हिस्से की जो चीज़ है उसके लिए आप ज़रूर आगे बढ़िए, लेकिन जो आपके हिस्से की नहीं है, जो आपका नहीं है, उसकी तरफ नज़र ना डालें। गलत कर्मों से बचें, चोरी से बचें, गलत लड़ाई झगड़े से बचें, लालच से बचें, आलस से बचें। आलस भी आपको नहीं करना है। मज़दूरों की रिस्पेक्ट करनी है। जो भी मज़दूर आपके घर में हो सकता है, कोई काम वाला सर्वेंट हो या आपका ड्राइवर हो या बिल्डिंग में आपके वॉचमैन हो या झाड़ू मारने वाला है क्यों ना हो, उनके साथ भी आपको बहुत ही प्यार से और मीठी भाषा में बात करना है, उनकी भी मदद करनी है। गरीबों की मदद करना है, जिसकी भी आप जिस तरह से मदद कर सकते हैं। अगर नहीं भी मदद कर सकते हैं तो अपने आप को सही आकलन करिए, अपने आप को सही दिशा में रखिए। किसी की थाली से रोटी मत चुराइए, किसी दूसरे के घर पे नज़र ना डालिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी भी तरह के गलत कुकर्मों में मत फंसिए। अगर आप ऐसे कर्म कुकर्म कुछ भी आपने किए हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा। और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने लोगों की दिल से सेवा की है, किसी की चीज़ पे गलत नज़र नहीं डाली है, किसी के साथ लालच नहीं किया है, दुर्व्यवहार नहीं किया है, तो यकीन मानिए ये शनिदेव आपको 2022 जाते जाते छप्पर फाड़ के देके जाएंगे। आपने जितना सोचा भी नहीं है उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको देकर जाएंगे। आप आज दुखी हैं कि शायद आपका काम नहीं चल रहा है, आप दुखी हैं शायद पैसे नहीं हैं, आप दुखी हैं शायद परेशानियां बीमारियां घेर रखी हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने कर्मों को अपने अच्छा रखा है, इन सालों में 2017 से लेकर अब तक और आगे भी रखते हैं, और अगर हमेशा से आपने अच्छे कर्मों को किया है तो आपके साथ थोड़ी बहुत पीड़ा ज़रूर आएगी, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन वो परेशानी चुटकियों में निकल जाएगी और 2022 जाते जाते आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी। जैसे हम कहते हैं ना लॉटरी लगती है, उस तरह की चीज़ें लग जाएगी। लेकिन
ध्यान रखिए, अभी भी संभलने का वक्त है, 1 साल का वक्त बचा है। तो जो लोग अच्छे कर्म कर रहे थे पहले से, और अच्छा कर्म करिए, ईश्वर की शरण में जाइए, धर्म कार्य करिए, लोगों की मदद करिए। लेकिन अब तक जिनको इसके बारे में नहीं पता थी, या जो लोग इस चीज़ को संभाल नहीं पाए हैं, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को जिस भी तरह से किसी और की चीज़ को अपनाना, किसी और की चीज़ में अपनी नज़र गड़ाना, या किसी और चीज़ में गलत काम करना, अब तक आपने ये सब अगर किया है तो अब कृपया करके उन चीज़ों से अपने आप को बचाइए और निकालने की कोशिश करिए। शनिदेव से क्षमा मांगिए, और आज से और अभी से अपने आप से एक संकल्प करिए कि सूखी रोटी भी अगर आपके घर में है, आधी रोटी भी अगर आपके घर में है, तो वो आप खाएंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। आप जब इसको करने लगेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा। और अगर आज भी आप नहीं बदल पाए तो फिर तो कहते हैं ना कि भगवान भी क्या करेगा आपके साथ जब आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। तो 2022 तक ऐसे लोग, जो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग अर्श पे पहुंच जाते हैं फर्श से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बीच में आप देखेंगे कि अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। बहुत सारे लोग फर्श से अर्श पे गए हैं, लेकिन बहुत सारे इस बीच में अर्श से फर्श पे भी आ जाएंगे। 2022 तक में वो सारे फैसले आपके सामने आएंगे जो हमने देखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ का घोटाला करके हमारे देश से दूसरे देश में जाकर कहीं छुप गए हैं, जिनको भारत सरकार लाने की कोशिश कर रही है। उन सब का भी फैसला 2022 तक में ज़रूर होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा और उस वक्त आपको ये ज़रूर याद आएगा। साथ ही साथ जो लोग किसी भी तरह की गलत चीज़ें किए थे, पैसे लिए थे, किसी की बेईमानी करके, चोरी करके अपना घर बसाए थे, पैसे जमा किए थे, उन सब की भी इस वक्त परेशानी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं इस वक्त उन सब के लिए तकलीफ़ का समय होगा जितने लोग गलत कर्म किए हैं, किसी भी तरह का क्राइम किए हुए हैं, चोरी किए हैं, कहीं भी छुप गए हैं किसी भी कोने में। इस वक्त उन लोगों के लिए ये फैसला शनिदेव ज़रूर देंगे। 2022 तक में आप देखेंगे सारी चीज़ें आएंगी, ठीक हो जाएंगी। बीमारियां भी तब तक कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, परेशानियां भी तब तक चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाद चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी। जय माता।